बचपन से हम सबने चाणक्य का नाम तो सुना ही है। कभी राजनीति के धुरंधर शिक्षक के रूप में, कभी मौर्य साम्राज्य के महान सलाहकार के रूप में, और कभी एक ऐसे दार्शनिक के रूप में जिसने अपनी तेज बुद्धि से पूरी इतिहास की धारा बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी असली शक्ति केवल राजनीति की चालों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला में भी थी। आज जब हमारी जिंदगी मोबाइल नोटिफिकेशंस, तनाव और भागदौड़ से घिरी हुई है, तब चाणक्य की वही भूली बिसरी बुद्धि हमें फिर से एक नई दिशा दे सकती है। यह केवल प्राचीन इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक जीवन के लिए भी एक आवश्यक मार्गदर्शन है। सोचिए, जब 2500 साल पहले का एक व्यक्ति हमें आज की उलझनों से निकाल सकता है, तो उसकी सोच कितनी गहरी और कालातीत होगी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने केवल राजनीति का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि आत्मानुशासन, निर्णय लेने की कला और जीवन में धैर्य का महत्व भी सिखाया। उनकी रचनाएं, खासकर अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र, केवल राजाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर आम इंसान के लिए ज्ञान का खजाना है। उनकी नीतियां बताती है कि सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान या ताकत ही काफी नहीं है, बल्कि विवेक, संयम और धैर्य भी उतने ही जरूरी है। आज जब हम हर दिन सोशल मीडिया की बाढ़ में बह रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी परिणाम पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तब चाणक्य का एक छोटा सा सूत्र हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा था, जो समय को पहचानता है वही सबसे बुद्धिमान है। यानी जीवन की सबसे बड़ी कला है सही समय पर सही निर्णय लेना। आधुनिक दुनिया में जब हर कोई जल्दबाजी में है, चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा स्थायी सफलता देता है। चाणक्य के 4 मूल मंत्र थे: विवेक, दम, धैर्य और धर्म। विवेक यानी सही और गलत में भेद करने की शक्ति। आज जब हम झूठी खबरों, फेक न्यूज और दिखावे से घिरे हुए हैं, विवेक ही हमें सच पहचानने में मदद करता है। दम यानी आत्मसंयम। यह केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। धैर्य यानी कठिनाइयों में भी शांत रहना और समय का इंतजार करना। धर्म यानी अपने कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना। अगर आप गौर करें तो ये चारों ही बातें आज के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मौर्य साम्राज्य के समय थी। मान लीजिए ऑफिस की राजनीति का ही उदाहरण ले। कोई सहकर्मी आपकी निंदा करता है या आपके काम का श्रेय ले जाता है, तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने से समस्या और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपनाएं और धैर्य रखकर सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखें, तो न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा बल्कि समस्या भी हल होगी। यही विवेक और धैर्य का खेल है। चाणक्य ने धन के महत्व को भी समझाया था, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि धन साधन है, साध्य नहीं। आज उपभोक्तावादी समाज में हम अक्सर सोचते हैं कि अधिक पैसा हमें खुश कर देगा, लेकिन चाणक्य याद दिलाते हैं कि अगर धन से विवेक और धर्म का नाता टूट जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकता है। सोचिए, कितने लोग अमीरी के बावजूद भीतर से खाली महसूस करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य का संदेश आज भी प्रासंगिक है। एक और दिलचस्प बात है कि चाणक्य जीवन की कठोर सच्चाइयों को छुपाते नहीं थे। वे कहते थे कि जीवन में हर कोई मित्र नहीं होगा, हर कोई आपका भला नहीं चाहेगा। इसीलिए उन्होंने रणनीति और सतर्कता को भी जरूरी बताया। आधुनिक भाषा में कहें तो यह हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करने जैसा है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करना, बल्कि रिश्तों में भी विवेक से काम लेना। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भी चाणक्य के विचार मार्गदर्शन देते हैं। मान लीजिए कोई छात्र बार बार असफल हो रहा है। आज की भाषा में वह हताश होकर सोच सकता है कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, असफलता केवल संकेत है कि आपने अब तक सही प्रयास नहीं किया है। उनकी दृष्टि में असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। उनका जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। वे साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, दरबार की राजनीति से अपमानित हुए, लेकिन हार नहीं मानी। धैर्य और बुद्धिमत्ता से उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया। अगर उस समय उन्होंने हार मान ली होती तो इतिहास कुछ और होता। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, धैर्य और सही रणनीति से बदलाव लाया जा सकता है। आज के संदर्भ में देखें तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी चाणक्य की नीतियां लागू होती है। तनाव, चिंता और अवसाद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब मन अशांत हो तो आत्म संयम और विवेक से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, आत्मचिंतन और सही संगति का महत्व उन्होंने बार बार बताया। यह वही बातें हैं जो आज आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण विचार है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। आज की दुनिया में जहां लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि स्थायी सम्मान केवल अच्छे कर्मों और सत्यनिष्ठा से ही मिलता है। अब सवाल उठता है कि आधुनिक इंसान इन सिद्धांतों को कैसे अपनाए। इसका उत्तर सरल है। सबसे पहले हमें विवेक विकसित करना होगा। हर सूचना पर आंख मूंदकर विश्वास न करें, सोचें और परखें। दूसरा, आत्म संयम रखें, क्षणिक इच्छाओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। तीसरा, धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी। और चौथा, धर्म यानी अपने कर्तव्यों को समझें, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या खुद के प्रति। अगर हम अपने जीवन में इन 4 मंत्रों को लागू कर लें तो आधुनिक चुनौतियां उतनी कठिन नहीं लगेंगी। सोचिए, अगर हर इंसान विवेक से काम ले, आत्म संयम रखे, धैर्य बनाए और धर्म के अनुसार आचरण करे, तो समाज कितना बदल सकता है। अंत में जब हम चाणक्य की भूली बिसरी बुद्धि की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि यह केवल अतीत का ज्ञान नहीं बल्कि भविष्य की कुंजी भी है। उनकी नीतियां हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी पर काबू पाने में है। इसलिए आज के शोरगुल और भागदौड़ भरे युग में अगर हमें मानसिक शांति, सफलता और स्थायी सुख चाहिए तो हमें चाणक्य की नीतियों को याद करना ही होगा। शायद यही सही समय है जब हम पूछें, क्या हम अपने जीवन में विवेक, संयम, धैर्य और धर्म को जगह देंगे? अगर हाँ, तो न केवल हम खुद को बेहतर बना पाएंगे बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे पाएंगे। यही चाणक्य की सच्ची विरासत है और यही कारण है कि उनकी भूली बिसरी बुद्धि आज भी हमारे आधुनिक जीवन में उतनी ही जरूरी है जितनी 2000 साल पहले थी।